वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल U1 2016। आज इंग्लिश एक्टिविटीज़ के अंदर हम वर्ब के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊं, अब वर्ब लैटिन भाषा का शब्द लिया गया है, यानी वर्ब एक लैटिन भाषा है, उसका शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द वर्बियम से लिया गया है, जिसका अर्थ एक शब्द, जो वाक्य में कार्य का करना या होना स्पष्ट होता है, स्पष्ट करता है। यानी कि वर्ब एक लैटिन भाषा का शब्द है, वर्बियम से लिया गया है, जिसका अर्थ है यानी कि एक शब्द जो वाक्य के कार्य का करना या होना होता है, और इसके बिना यानी वर्ब के बिना वाक्य अधूरा होता है, अपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से वर्ब वाक्य का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि अपन इंग्लिश में डेफिनेशन बोले तो इसकी द वर्ड विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी भी वाक्य में एक्शन या स्टेट को दर्शाता है वर्ब। तो इस वजह से हर सेंटेंस में वर्ब का होना अति आवश्यक होता है, बिना वर्ब के सेंटेंस अधूरा रहेगा। अब यहाँ पे वर्ब्स कितनी प्रकार की होती हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक मेन वर्ब और एक होती है एक्जिलरी वर्ब, जिसे बोलते हैं सहायक क्रिया। एक्जिलरी वर्ब है ना। तो एक तो मेन वर्ब हो गई और एक एक्जिलरी वर्ब हो गई। अब इनके भी दो दो पार्ट्स होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, और एक्जिलरी वर्ब भी दो प्रकार की हो गई, जैसे प्राइमरी और दूसरी मॉडल वर्ब।
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। एक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के, एक तो प्राइमरी वर्ब और एक मॉडल वर्ब। अब जैसे वर्ब के एग्जाम्पल कैसी होती हैं, जैसे स्पीक, रीड, वॉक। अब जैसे अपन लिख रहे हैं राइट, एटसेट्रा, ये सब क्या है, वर्ब है। अब नंबर लें, एक नंबर अपन आज मेन वर्ब के बारे में समझेंगे। मेन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, यानी इनके साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो प्रयुक्त हों, उन्हें क्या बोल देंगे हम, ट्रांजिटिव वर्ब। ये सब वर्ब्स क्या कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। अब आपके समझ लो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर, अर्थात जिन वर्ब्स में एक्शन कर्ता तक ही सीमित न रहकर ऑब्जेक्ट पास ओवर होता है। जैसे एग्जाम्पल लें अपन, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर वर्ब सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं रहती है, कहाँ तक जाती है, वो उसका पास ओवर हो जाती है ऑब्जेक्ट तक, तो वो वर्ब क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। अब एग्जाम्पल से समझे अपन, जैसे रमेश हिट्स ए बॉल, रमेश हिट्स ए बॉल, है ना। तो यहाँ पे हिट्स क्या है, ट्रांजिटिव है, और ये किसके साथ में, कर्ता तक सीमित नहीं है, कहाँ जा रही है, ये बॉल तक जा रही है। रमेश ने बॉल को हिट मारा है ना, तो ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया इसका ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो ये इसके साथ साथ यहाँ तक जा रही है, ये किसको शो कर रही है, ऑब्जेक्ट को भी बता रही है ये। सामान्यतः जैसे अपन समझे इसको, तो सामान्यतया वर्ब से यदि क्या अथवा क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर प्राप्त
होता है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव है ना। इस प्रकार से है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब समझे हम, वो कर्ता से ऑब्जेक्ट तक पास ओवर होती है। जैसे और उसमें क्या होगा, वर्ब में यदि क्या या किसको, यानी कि अपन पूछे हिट किसने मारी, किसको मारी, बॉल को, किसने, रमेश ने, है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब होता है अकर्मक क्रिया। पापा जी मेरे फ्रूट में। तो इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रियाएं। अब अकर्मक क्रियाएं क्या, यानी कि जिन क्रियाओं का एक्शन, जिन वर्ब्स का एक्शन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तक नहीं जाता हो, यानी कि ऑब्जेक्ट तक न जाकर करता है, मीन्स सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता हो, वो क्या कहलाती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। यानी कि जिन वर्ब्स का एक्शन सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाता है, वो क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। एग्जाम्पल से समझे हम इसको। युवान स्पीक्स स्लोली, है ना। यानी युवान धीरे बोलता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को पास ओवर नहीं हो रहा, ओनली कहाँ तक सीमित है, कौन बोलता है, युवान। तो ये जो क्रिया है स्पीक से, वो कहाँ तक जा रही है, युवान तक, सब्जेक्ट तक। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी ये। आगे का नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको मॉडल्स और प्राइमरी वर्ब्स के बारे में समझाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।